नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। 20 है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के खाली स्कूलों में भेजे जाएंगे शिक्षक, शर्तों के साथ होगी नियुक्ति। प्रारंभिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के विभिन्न वर्गों के 5,991 पदों को भरने जा रहा है। ये पद सीधे और बैच वाइज भरे जाएंगे। इस दौरान बैच वाइज भर्ती के तहत नियुक्त शिक्षकों को चंबा, सिरमौर और किन्नौर के खाली स्कूलों में भेजा जाएगा। इन जिलों में शिक्षकों के सबसे अधिक पद खाली पड़े हैं। विभाग बैच वाइज भर्ती के तहत शिक्षकों के 2,900 से अधिक पद भरेगा। चंबा से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से उनके जिले में शिक्षकों के खाली पद भरने की मांग उठाई है। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा है कि वर्ष 2009 से उनके क्षेत्र के स्कूलों में रेगुलर शिक्षक नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों के अधिकतर पद खाली है। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया कि बैच वाइज होने वाली भर्ती में शिक्षकों को ऐसे जिलों के स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पद खाली चल रहे हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने सीआईडी को सौंपी गगरेट के बहुचर्चित एनडीपीएस मामले की जांच। जिला ऊना के गगरेट पुलिस थाना के तहत बहुचर्चित बन गए एनडीपीएस एक्ट मामले की जांच अब सीआईडी को सौंपी गई है। इस मामले की शीघ्र जांच करने और मामले के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने तथा निष्पक्ष व पारदर्शी जांच को लेकर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस मामले को सीआईडी को सौंपा है। आदेशों के तहत सीआईडी इस मामले के संबंध में बड़ी साजिश की जांच करेगी। सीआईडी संगठित अपराध का पर्दाफाश करके अपराधियों पर उचित कार्यवाही करेगी। सीआईडी इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका भी पता लगाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेगी। दर्दनाक हादसा, पेपर देने के बाद खाड़ में नहाने उतरे 2 छात्र, एक की मौत। मंडी जिले के कोटली क्षेत्र में स्कूल से पेपर देने के बाद अर्नोल्डी खाड़ में नहाने उतरे 2 छात्रों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अस्पताल में उपचाराधीन है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, सिलेंडर की डिलीवरी से पहले बताना होगा ऑथेंटिकेशन कोड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निर्देश अनुसार एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने से पहले आपका मोबाइल फोन ऑन होना चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों को एक नया यूनिक नंबर डिलीवरी बॉय को देना होगा। कमल गैस एजेंसी ऊना के प्रबंधक बलबीर सिंह ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। अक्सर कालाबाजारी के लिए लोग जिनके सिलेंडर कम इस्तेमाल होते हैं उनके नाम पर बुकिंग करते हैं। इस सत्यापन प्रक्रिया के आने से अब कालाबाजारी पर रोक लगेगी। बलबीर सिंह ने कहा कि 4 नवंबर का डीएसी कोड उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते तो गैस एजेंसी में आकर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय को डीएसी नंबर जरूर दें। आगे रेगुलर होने की घड़ी, शिक्षा विभाग ने मांगी 2 साल का अनुबंध पूरा कर चुके लेक्चरर की डिटेल। शिक्षा विभाग में 2 वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी करने वाले स्कूल लेक्चरर रेगुलर होंगे। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए डिटेल मांगी है। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा द्वारा सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए गए कि 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले अपने जिले के लेक्चरर की विस्तृत डिटेल प्रधानाचार्यों से एकत्रित कर जल्द निदेशालय को भेजे। पुलिस से झड़प के बाद भाजपा नेताओं पर एफआईआर, पहचान के लिए खंगाले जा रहे वीडियो फुटेज। शिमला के चौड़ा मैदान में रोष प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के बाद पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चौड़ा मैदान में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की करने वाले आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। गौरव की भाजपा की रोष प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हो गई थी। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के दौरान कई महिला पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई। रोष प्रदर्शन के बाद कई लोगों ने पुलिस कर्मियों के डंडे भी छीन लिए थे। शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश भर से आए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीते सोमवार को कानून व्यवस्था 10 घंटों को लेकर
प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। खबर मंडी से चर्च रखने की जुर्म में दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने चर्च रखने के जुर्म में एक दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बीबीएमबी निदेशक मंडल में मिले पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को त्वरित सुलझाया जाए और आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इस अकल्पनीय आपदा में 441 से अधिक लोग काल का ग्रास बन गए और लगभग 13,000 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर कोविड वॉरियर्स ने 8 दिन बाद स्थगित किया आंदोलन। पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में डटे रहे कोविड वॉरियर्स ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। कोविड वॉरियर्स का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिला। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी फाइल स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर ली है, जिसमें उनकी सेवाओं को नियमित करने और पॉलिसी बनाने सहित विभाग में मर्जर को लेकर है। ये फाइल 29 सितंबर को सरकार के पास चर्चा के लिए आ जाएगी। ऐसे में अब कोविड वॉरियर्स ने 30 सितंबर तक अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है और इस दिन राज्य स्तरीय बैठक करके आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। यदि मांगे पूर्ण हुई तो सरकार का आभार जताया जाएगा, अन्यथा आंदोलन को और उग्र रूप देने की रणनीति पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 1840 कोविड वॉरियर्स को उनकी सेवाएं समाप्त करने की 30 सितंबर अवधि है और उनके घरों पर बकायदा सेवाएं समाप्त होने के पत्र भी भेजे गए हैं। वर्ष 2020 में रखे इन कोविड वॉरियर्स को हर 3 माह बाद सेवा विस्तार दिया जाता है और इस बार 30 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है और साथ ही कहा गया कि इसके बाद इनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए मांगा विशेष राहत पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को तुरंत सुलझाया जाए और आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुक्खू ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा देना जरूरी है। उन्होंने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के लिए प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम, सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में वर्तमान 12% रॉयल्टी को बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बीबीएमबी से बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपए दिलवाने का भी आग्रह किया। हिमाचल में भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस आपदा में 441 से अधिक लोग काल का ग्रास बन गए और लगभग 13,000 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश को शीघ्र विशेष राहत पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना को मार्च 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा है और केंद्र को भी हस्तक्षेप करने को कहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा विवाद सुलझाने में हस्तक्षेप मांगा है। सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवादों को शीघ्र सुलझाने की मांग की है। मोहाल ठेकाधार पदरी में प्रदेश के जिला चंबा, जम्मू कश्मीर और साचू में हिमाचल और लद्दाख के मध्य सीमा विवाद लंबित है। ऊना के लोअर वसाल में महिला की हत्या, कमरे का दृश्य देखकर लोगों के उड़े होश है। जिला ऊना के लोअर वसाल में एक महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रेनू उम्र 28 पत्नी राजू निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। उक्त महिला पिछले करीब 1 महीने से किराए के मकान में अकेली रह रही थी। वे रोजाना सुबह गांव में स्थित एक उद्योग में काम करने के लिए जाती थी। मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने घर का गेट और दरवाजा खुला हुआ पाया। ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित किया गया।
प्रधान की मौजूदगी में कमरे में अंदर जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। कमरे में महिला लहूलुहान हालत में पड़ी थी और खून के छींटे दीवार पर पड़े हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना, बोले प्रदेश सरकार की नीति से बर्बाद हो रहे उद्योग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुख सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। ना सरकार में तालमेल और ना ही मंत्री और मुख्यमंत्री में। इसका खामियाजा प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश के उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। नई उद्योग इकाइयां बंद होने की कगार पर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को दी गई रियायतें खत्म करके उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उद्योगों की बिजली शुल्क बढ़ाने समेत अन्य रियायतें खत्म करने से उद्योग प्रदेश से दूरी कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब प्रदेश से उद्योग पूरी तरह से किनारा कर लेंगे। शिक्षक भर्ती बैच वाइज भर्ती शुरू। टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के 20 पदों के लिए पहुंचे 56 अभ्यर्थी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर में टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल के पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की बैच वाइज भर्ती के लिए मंगलवार को मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की गई। इसमें टीजीटी मेडिकल के 18 अभ्यर्थियों ने और टीजीटी नॉन मेडिकल के 38 अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज पैनल कमेटी के पास शाम 4 बजे तक जमा करवाए। दूर दराज क्षेत्रों से आए पात्र अभ्यर्थी काफी संख्या में थे। राशन डिपो में नवंबर में मिलेगा काला चना। खाद्य आपूर्ति निगम ने की तैयारी। बड़े चाव के साथ खाए जाने वाला काला चना अब हर घर की रसोई में उपलब्ध होगा। सरकारी राशन के डिपो में नवंबर से इसकी आपूर्ति होगी। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम को 3 माह के लिए काले चने का ऑर्डर मिल चुका है। बीपीएल, एनएफएससी और अंत्योदय उपभोक्ताओं के लिए 2280 मीट्रिक टन, एपीएल परिवारों के लिए 3336 मीट्रिक टन और करदाताओं के लिए 209 मीट्रिक टन खेप का आवंटन हो चुका है। सूबे में अक्टूबर तक निगम के सभी गोदामों में इसकी आपूर्ति हो जाएगी। इससे प्रदेश के 19.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। चिट्टा तस्करी के 2 गिरोहों का भांडाफोड़। मुख्य सरगना समेत 16 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय चिट्टा तस्करी के 2 गिरोह का सोलन पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इसमें दोनों गिरोह के सप्लायर, एजेंट और मुख्य सरगना समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों से पुलिस ने 167 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में असम का दंपति, नाइजीरियन समेत दिल्ली का एक कारोबारी भी शामिल है। ये पंजाब, हरियाणा समेत हिमाचल में चिट्टा सप्लाई कर रहे थे। सड़क हादसा। कुफरी में एचआरटीसी बस और ट्रक में टक्कर, 3 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप कुफरी में एचआरटीसी बस और ट्रक में टक्कर होगी। हादसे में 2 से 3 यात्रियों को चोटें आई है। टक्कर से बस व ट्रक को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की रिकांगपिओ चंडीगढ़ रोड की सेमी डिलक्स बस की कुफरी में सामने आ रहे ट्रक से टक्कर होगी। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ 2 से 3 यात्रियों को चोटें आई है। मंत्री धनीराम शांडिल बोले, सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने राज्य सचिवालय में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खुद को सेना कमांडर का एजेंट बताकर लूटता था युवक, पुलिस पूछताछ में किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले मुख्यालय के युवाओं को एमईएस और सेना की आगामी भर्तियों में भर्ती करवाने के नाम पर ठगने वाला पठानकोट का युवक खुद को सेना कमांडर की ओर से नियुक्त किया गया एजेंट बताता था। इस दौरान वे लोगों को झांसे में लेने के लिए अपने पास सेना कमांडर की ओर से साइन किया गया एक फर्जी दस्तावेज दिखाता था। जबकि रिमांड में चल रहे युवक से अभी भी पुलिस पूछताछ जारी है। कसौली के होटलों में आयकर विभाग की छापेमारी, दस्तावेजों की हो रही है जांच। कसौली क्षेत्र के नामचीन होटलों में आयकर विभाग पंजाब की टीम द्वारा अचानक दबिश से हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग के लगभग 35 से 40 सदस्यों की टीम ने 2 होटलों में दबिश दी। टीम में सुबह 6 बजे ही कसौली पहुंच गई थी। उसके बाद से छापेमारी जारी है। आरएस वाली बोले, हिमाचल के हर जिले में होंगे पर्यटन उत्सव। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस वाली ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पर्यटन उत्सव होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को इसके लिए थीम को तैयार करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि टूरिज्म फेस्टिवल में स्कूल कॉलेज के छात्र और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रदेश में भारी बारिश और आपदा से पर्यटन को नुकसान हुआ है। सरकार ने सड़क मार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया है। प्रदेश में पर्यटन की 99% गतिविधियां सुचारू कर दी गई है। निगम ने प्रदेश के हर जिले में पर्यटन उत्सव करवाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद अब लोगों की आर्थिकी में भी सुधार आने लगा है। आपदा के उपरांत प्रदेश के 99% जगहों पर पर्यटन को सुचारू किया जा चुका है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।